लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गुरु शिष्य परंपरा ही सर्वोपरि मानी जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शिष्य गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण करता है। जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करना ही अपना सर्वोपरि धर्म मानता है, तब वो गुरु का संतोष प्राप्त करता है और गुरु अपने प्रिय शिष्य को परम पद की प्राप्ति कराता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। ऐसे ही एक शिष्य हो गए श्री नारायण देव। उनके गुरु का नाम था श्री हरिवंश देव। एक बार उन्होंने गुरु के मुंह से सुना कि जब गुरु भोजन कर लें तभी प्रसाद लेना उचित है। गुरुदेव के इन वचनों को नारायण देव ने गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार किया। वो नित्य गुरुदेव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करते। एक बार हरिवंश देव जी महाराज किसी कार्य से पुष्कर चले गए। इधर नारायण देव जी गुरु की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु रात तक नहीं आए। अन्य गुरु भाइयों ने कहा कि आप भोजन कर लें, परंतु वे मौन रहे और भोजन नहीं किया। अगले दिन भी गुरु महाराज नहीं पधारे। ऐसा करते करते पूरे 11 दिन बाद गुरु महाराज पधारे। जब उन्होंने पूछा कि नारायण, क्या कारण है जो तुम इतने दुर्बल हो गए हो, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, कोई आहार विकृत हो गया था। आपकी दया से तन मन की शुद्धि हो गई है। हरिवंश देवाचार्य जी गदगद हो गए। उन्होंने नारायण देव को गले लगा लिया। वहां खड़े सभी शिष्य आश्चर्य से गुरु शिष्य का प्रेम मिलन देखते रहे। उनकी गुरु भक्ति को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब हम करेंगे हरिओम मंत्र का मधुमय जाप, जो हर लेगा सारे दुख और संताप। हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंद है हरि की मस्ती, हरि में प्रीति, जो पाप ताप हर ले, सुख शांति और मधुरता भर ले, उस प्यारे दुल्हरे का नाम है हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि, जो रग रग पावन कर दे, रक्त के कणों को अपनी करुणा से कृपा से दिव्य कर दे, शोक मोह को हर ले, सुख शांति और आनंद और माधुर्य भर ले, उस प्यारे का नाम है हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। हे एकदंत, महाकाय, लंबोदर, गजानन, विघ्नों का नाश करने वाले गणपति देव, आपको बारंबार प्रणाम है। संस्कृति सुवास। बच्चों, संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक शब्द का अर्थ है कल्याण की सत्ता और उसका प्रतीक है स्वस्तिक। स्वस्तिक के महत्व को आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ऊर्जा मापने के एक यंत्र के अनुसार साधारण मानव में सकारात्मक ऊर्जा की औसत मात्रा 6522 यूनिट बताई जाती है, जबकि स्वस्तिक में 1,22,000 यूनिट सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति स्वस्तिक के संपर्क में आता है तो उसकी सकारात्मकता के स्तर में वृद्धि होती है। अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार विवाह, दीपावली, पूजन, घर के प्रवेश द्वार पर शुभ प्रसंगों में स्वस्तिक का चिन्ह कुमकुम से बनाया जाता है एवं ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मेरा कार्य निर्विघ्न सफल हो और हमारे घर में जो अन्न, वस्त्र, वैभव आदि आए वह सब पवित्र बने। स्वस्तिक की खड़ी रेखा ज्योतिर्लिंग और आड़ी रेखा विश्व का विस्तार बताती है। स्वस्तिक की 4 भुजाएं यानी भगवान श्री विष्णु अपने 4 हाथ से दिशाओं का पालन करते हैं। किसी भी मंगल कार्य में स्वस्ति मंत्र बोलकर कार्य की शुभ शुरुआत की जाती है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महान कीर्ति वाले इंद्र, हमारा कल्याण करो। विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव, हमारा कल्याण करो। जिसका हथियार अटूट है, ऐसे गरुड़ भगवान हमारा मंगल करो। बृहस्पति देव, मंगल करो। आओ सुने कहानी। अब बारी है कहानी की। नारायण देव के गुरु ने सत्संग में कहा कि सब प्राणियों में ईश्वर का वास होता है, इसीलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। नारायण देव जी ने अपने गुरु के सत्संग में जो कुछ भी सुना वे उसे गुरु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लेते थे और गुरु आज्ञा का पालन करने में वे प्राणों की भी चिंता नहीं करते। एक बार नारायण देव अपने गुरु भाइयों के साथ पुष्कर जा रहे थे। मार्ग में शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सभी साथी भाग खड़े हुए, पर नारायण देव, उन्होंने तो सुन रखा था कि सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। वे आगे चलते गए। सिंह के निकट पहुंचे तो देखा कि उसके पैर में तीर चुभा हुआ है, जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रहा है। उन्होंने उसका तीर निकाल दिया। नारायण देवाचार्य ने उसके सिर पर हाथ फेरकर पुचकारा, पात्र से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और श्री सर्वेश्वर कहते हुए आगे चल दिए। सिंह मंत्र मुग्ध सा देखता रहा। आगे मार्ग में कुछ शिकारी मिले
और वे बोले, महाराज, इधर तो एक सिंह अभी गया है जिसे हमने तीर मारकर घायल कर दिया था। आप उससे कैसे बच निकले? नारायण देव बोले, वो सिंह तो अब साधु हो गया है। मैंने उसका तीर निकालकर पास के वृक्ष में घोंप दिया है। शिकारियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, पर आगे जाकर जब उन्होंने तीर को वृक्ष में लगा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे लौट कर आए और आचार्य जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की तथा हिंसा त्याग देने का वचन भी दिया। नारायण देव ने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही अपना सर्वोपरि धर्म माना, तो गुरु की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। साथ ही गुरु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। आगे चलकर नारायण देव निम्बार्क संप्रदाय के पीठाधीश हुए और आचार्य पीठ परंपरा में श्री नारायण देवाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आगे प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है। अब हम गुरु की महिमा में 4 पंक्तियां दोहराएंगे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, 3 लोक भय नाही। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। सुविचार। शिष्य के 8 प्रकार के बंधन होते हैं: संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति। और गुरुदेव अपनी करुणा रूपी तलवार से उन सभी बंधनों को काटकर शिष्य को निर्मल आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे गर्मियों में पुदीने के फायदे। गर्मियों में पुदीने का सेवन बहुत हितकारी है। 1 गिलास ठंडे पानी में पुदीने का रस तथा मिश्री मिलाकर पीने से शीतलता आती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से पाचन शक्ति तेज होती है और पेट के अन्य रोगों में भी लाभकारी है। उल्टी दस्त होने पर पुदीना, नींबू और अदरक का रस शहद के साथ लें। गर्मी में सिरदर्द होने पर पुदीना पीसकर ललाट पर लेप करें और पुदीने का शरबत पिएं। गर्मी में जुकाम, खांसी व बुखार होने पर पुदीना उबाल कर पिएं। नक्सीर होने पर नाक में पुदीने के रस की 3 बूंद डालें, इससे खून बहना बंद हो जाता है। क्या करें क्या ना करें? पुस्तकें खुली छोड़कर ना जाएं, उन्हें इधर उधर अव्यवस्थित नहीं छोड़ना चाहिए। उंगली में थूक लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ ना पलटें। कुछ बच्चे खाना खाते हुए या चाय पीते हुए पढ़ाई करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जूठे मुंह पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहिए। पुस्तकों को और धार्मिक ग्रंथों को शुद्ध, पवित्र व स्वच्छ होने पर ही स्पर्श करना चाहिए। आसन को पैर से खींचकर नहीं बैठना चाहिए। आसन पर से उठने के बाद आसन को झटकना नहीं चाहिए। खेल। अब हम खेलेंगे अंदाज लगाने का मजेदार खेल। सभी बच्चे 2 बराबर समूहों में बैठ जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों समूहों से एक एक बच्चा खड़ा होगा। ग्रुप ए का बच्चा अपने मन में किसी फल का चिंतन करेगा और ग्रुप बी का बच्चा उस फल के विषय में कोई भी 5 प्रश्न करेगा, जैसे रंग क्या है, आकार क्या है, स्वाद कैसा है, आदि आदि। और उन 5 प्रश्नों के आधार पर उसे ये सही अंदाजा लगाना है कि फल का नाम क्या है। यदि उसने फल का सही नाम बता दिया तो चिंतन करने वाला ग्रुप ए का बच्चा प्रश्न करने वाले ग्रुप बी के बच्चों में आ जाएगा
और गलत नाम बताया तो प्रश्न करने वाला ग्रुप बी का बच्चा ग्रुप ए में आ जाएगा। दूसरे क्रम में फिर से दोनों समूहों से एक एक बच्चे खड़े होंगे। इस बार ग्रुप बी का बच्चा फल का चिंतन करेगा और ग्रुप ए का बच्चा नाम बताने का अंदाज लगाएगा। अंत में जिस ग्रुप के पास ज्यादा बच्चे होंगे वही विजेता होंगे। ज्ञान का चुटकुला। हवलदार। सर, दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर। ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हवलदार। सर, बात ये है कि जो कैदी हनुमान बना था उसको संजीवनी बूटी लाने के लिए बाहर भेजा था, वह अभी तक नहीं आया। सीख। कोई भी कार्य करते समय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। श्री आशा रामायण जी का पाठ करेंगे। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गाँव बिरानी। रहते एक सेठ गुण खानी, नाम था उमल सिरोमलानी। आज्ञा में रहती मंगीबा, पति परायण नाम मंगीबा। चैतवद 6/1994 आसुमल अवतरित आंगने। मामन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संत सेवा श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी। धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। गुरु भक्ति कभी अनाथ नहीं होती। गुरु नानक की गद्दी पे गुरु अंगद देव थे और गुरु अंगद देव के चरणों में अमरदास पहुंचे और ऐसी गुरु की सेवा करते कि महाराज पहले तो गंगा किनारे आते थे, आने जाने में 2-4 महीने लग जाते। 24 साल में 23 बार गंगा नहाए। कौन? अमरदास। अमरदास के भतीजे की पत्नी वो अंगद देव की बेटी थी। गुरु अंगद देव की बेटी अमरदास के भतीजे की पत्नी, तो अमरदास की बहू के बराबर हुई बीबी अमरो। 23 बार गंगा नहाने के वो तो तीर्थ में तो आए, लेकिन तीर्थ में आकर संत का सत्संग करना चाहिए वो उनको नहीं आया बात समझ। तब भी सत्संग मिल गया। जब 23वीं बार अमरदास जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु की भेंट हो गई, मार्ग के मित्र। तो उस साधु से वार्तालाप करते करते मित्रता हो गई। तो बातचीत हुई कि तुम कहाँ से आए? बोले फलानी जगह। तुम तो बोले तुम्हारा गांव साधु जी, तुम्हारा आश्रम या गांव आएगा, उसके पहले 5 कोस पहले
मतलब 16 किलोमीटर पहले मेरा गांव है। तो आज शाम को आप मेरे घर ही रहिएगा, रात को पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे। वो साधु रह लिया। भोजन हुआ, खटिया बिछाकर आराम करने लगे तो साधु ने बात बात में पूछ लिया कि तुम्हारा गुरु कौन है? बोले मैं तो गंगा जी को मानता हूँ। अरे भाई, गंगा जी तो तीर्थ है, तीर्थ में जाते तो गुरु को खोजा जाता है। कोई संत महात्मा आत्मारामी कोई गुरु है तुम्हारा? 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक अचल तीर्थ, दूसरे चल तीर्थ। अचल तीर्थ तो वहीं के वहीं होते हैं, लेकिन अचल तीर्थ में जाकर चल तीर्थ महापुरुषों को खोजा जाता है। और तीसरा तीर्थ होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, दान तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। तो बोले मेरे को तो पता नहीं था। तो 23 बार 24 साल में 23 बार 2-4 महीना 1 साल में लगा देते थे पैदल जाना आना। तो उसका फल क्या हुआ कि साधु मार्ग में मिल गए और घर गए, भोजन किया। साधु खटिया बिछाकर लेट रहे थे, दोनों बातचीत हो रही थी। तो साधु ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन? बोले बस मेरे को तो मास्टर साहब हमारे उस्ताद ने पढ़ा। रहे बोले वो तो मास्टर हैं, वो तो संसारी गुरु हैं, सतगुरु जो शरीर मरने के पहले था, जन्म के पहले था, अभी है, मरने के बाद रहेगा। उस सत्य का ज्ञान देने वाले को सतगुरु बोलते हैं। तो किसी सतगुरु से दीक्षा शिक्षा लिया है? बोले मैंने तो, ये तो मेरे को पता नहीं था। ओ साधु ने अपना झोली झंडा संभाला, बगल में कंबल लिया और उठाया, चल दी। बोले महाराज रात हो गई, 9-10 बज गए, आप 5 कोस कैसे पार करोगे? हिंसक पशु हैं, खा जाएंगे, शेर बगेड़े खूब है। बोले बगेड़े खा जाएंगे तो एक बार मरूंगा, निगुरा तेरे घर का खाकर मैं तो 84 में पड़ूंगा। निगुरे के घर का अन्न खाना माना पाप खाना है, मुझे पहले पता होता तो तेरे द्वार का अन्न क्यों खाता मैं? निगुरे के घर का पानी पीना, नाली का पानी पीना, ऐसा शास्त्रों की बात उसने बताई। तो अंग अमरदास को चुभ गया, वो ब्रह्मचारी चला गया। सुबह बीबी अमरो पाठ करने लगी तो अमरदास जाकर सुने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो 23 बार गंगा नहाने के बाद, 22 बार नहाने के बाद 23वीं बार मार्ग के मित्र। तो तीर्थ का पुण्य ये कि संत मिला दिया जयराम जी की, और संत मिलन का पुण्य ये है कि तीर मार दिया निगुरे को। तो अब उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। बीबी अमरो को प्रार्थना किया कि तेरे पिता गुरु अंगद देव से मेरे को दीक्षा दिलाओ। बीबी अमरो ने प्रार्थना की, दीक्षा मिली और फिर वहीं रहने लगे गुरु जी की सेवा। ब्यास नदी पर सुबह जाते गागर लेकर गुरुदेव के लिए पानी भरने को। बारिशों के दिनों में दलदल हो जाता, तो प्रभात 4 बजे 4:30 बजे के समय दलदलों को की परवाह नहीं है। वो अमरदास गागर भर के आ रहे थे। अब गुरु के कार्य में सफल होने का उत्साह के सिवा और कुछ नहीं था। दलदल है, कहीं पैर धस जाता है, कहीं पैर लिपसता है, संभलते संभलते जल्दी पहुंचूं, कहीं देर ना हो जाए। तो पैर सचमुच में जोरों का लिपस गया, दबाक से गिरे तो सही, लेकिन गुरु का जो गागर थी उसको संभाल लिया। तो पास में जुल्हा का घर था। जुल्हा ने पूछा कि ये सुबह सुबह कौन गिरा? तो जुल्हा की पत्नी ने कहा कि ये अमरू होगा, अमरू, निधनिया अमरू, रोटी के टुकड़े के लिए पड़ा है इधर घर बार छोड़ के गुरु के दर पर। निधनिया अमरू होगा। लेकिन अमरदास को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि में देह का राग नहीं है, इसलिए देह का अपमान करने वाले के प्रति द्वेष भी नहीं है। क्या ऊंचाई है! और निधनिया अमरू गिरा होगा।
अमरदास जी अपना गागर संभाल कर गुरु के चरणों में पहुंचे। गुरु अंगद देव ने स्नान किया। अमरदास ने वस्त्र जो कुछ निचोने थे वो कर पूछा। अंगद देव ने, लगता है कि आज कुछ घटना घटी है क्या? बोले, गुरु महाराज कुछ नहीं, जरा दलदल ज्यादा था, रात को रिमझिम चल रही थी तो मेरा जरा पैर फिसल गया था, लेकिन आपकी कृपा से। ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने अपना घड़ा संभाल लिया, गागर संभाल ली, नहीं। यश गुरु को और भगवान को देते, वे उन्हीं का यश बढ़ता है। गुरु जी जरा आपकी कृपा से घड़ा संभल गया। बोले, और कुछ हुआ क्या? और तो कुछ नहीं हुआ। बोले, नहीं और तो कुछ नहीं हुआ खास, अभी इतनी घटना घटी है। निधना रोटी के टुकड़े के लिए पड़ा है अंगद देव के वहां, ऐसे निधना गिरा होगा। इतना अपमान सुना है, लेकिन अमरदास के चित्त में चोट नहीं होती। कितनी गुरु सेवा की कृपा पचा रखी उस महान आत्मा ने। नहीं तो कौन है, क्या बोलती है निंदना में काय का, तू है निंदनी, तेरा बाप निंदना, मैं तो गुरु अंगद देव दा खास शिष्य हूं की समझ दी है, कह सकते थे। लेकिन बुद्धि में राग हो तब ना, द्वेष हो तब ना। बोले, कोई बात नहीं गुरु जी, वो जरा ऐसा बोली थी। गुरु अंगद देव का हृदय द्रवित हो गया। बोले, अच्छा निंदना, अमरु और निंदना, जो निंदने हैं उनका धनी अमरु होगा, बेवाहों का वाह अमरु बनेगा, निथाओं का थाव अमरु बनेगा, निराधारों का आधार अमरु बनेगा, अनाथों का नाथ अमरु, निधनों का धनी अमरु। गुरु का हृदय बरस पड़ा और वही अमरु, गुरु का प्यारा अमरु संत अमरदास के नाम से गुरु गद्दी को संभालने में सक्षम रहे। गृह कार्य में सभी बच्चे गुरु और शिष्य के 20-20 नाम लिखकर लाएंगे। उन्नति की उड़ान। विद्यार्थी का धर्म है विद्या सीखना, पढ़ना। जब शिक्षक पढ़ाएं तो विद्यार्थी एकाग्रता पूर्वक देखे और प्रश्न का उत्तर सावधानी से दें। विद्यार्थी जीवन पूरे जीवन की नींव है। बाल्यकाल में जो संस्कार मिलेंगे आगे चलकर वे ही जीवन में काम आएंगे। इसमें अगर बुरी संगत, बुरी आदतें लग गईं, बुरे कर्म हो गए तो जीवन लाचार, पराधीन, दुखी हो जाएगा। अपने लिए, परिवार, समाज व देश के लिए भी बोझा हो जाएगा। विद्यार्थी को चाहिए कि वो संयमी रहे, व्यायाम, आसन आदि करके स्वस्थ रहे, जब ध्यान करके अपनी सुषुप्त शक्ति को जागृत करे। कभी नकारात्मक ना सोचे, पलायनवादिता के हल्के विचार ना करे। अनुत्तीर्ण हो जाए तब भी भागने के या आत्महत्या के विचार ना करे। फिर से पुरुषार्थ करे तो अवश्य सफल होगा। प्रयत्न करो, अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। वो कौन सा उकदा है जो कि हो नहीं सकता? तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर ना करे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। श्री नारायण देव जी के गुरु का नाम क्या था? स्वस्तिक की खड़ी और आड़ी रेखाएं किसका प्रतीक हैं? त्राटक करने से हमें क्या फायदा होता है? शिष्य के कौन से 8 प्रकार के बंधन होते हैं? गर्मी में सिर दर्द होने पर क्या करना चाहिए? बापूजी के सत्संग के अनुसार कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हैं पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हास्य प्रयोग। राम 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 हरि 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 हरि
नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तो बच्चों, तब तक के लिए हरि ओम।